हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न मैथ। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस है पास पेपर ऑफ नर्स यूनिवर्सिटी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये रियल बेस्ड पास पेपर, ये कोई भी फेक बेस्ड पास पेपर नहीं है। जस्ट ये जो रियल क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में एंट्री टेस्ट में अपीयर हुए थे क्वेश्चन, उनके पास पेपर नहीं। ये कुछ मैंने पास पेपर लिखे हैं यहाँ तक। और जब इनका उनको मैं सॉल्व करूंगा नंबर वाइज, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन इसका लिखूंगा, आपने नोट कर लेना है। और सबसे पहले देखिए, ये आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमें सपोर्ट मिलती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, तो पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा जाएंगे। पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म का हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, आर कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसमें हमें दो चीजें चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी नंबर जो गिवन है उसका मैग्नीट्यूड, और नंबर टू पे उसका आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले देखिए, आयोटा को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, जीरो प्लस आयोटा को, यानी कि आयोटा को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, जीरो प्लस आयोटा बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए, इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या चाहिए, वो है हमारे पास क्या है, वन है। क्योंकि जीरो अंडर रेडिकल जीरो का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड भी कर लेते हैं। वन अंडर रेडिकल जीरो का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, जीरो ही होगा। और वन का स्क्वायर हमारे पास वन ही होगा। तो अंडर रेडिकल वन हमारे पास वन के इक्वल आता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमारे पास वन हो गया। ठीक हो गया। और नंबर टू पे जो चीज है वो हमारे पास है आर्ग्यूमेंट, यानी कि थीटा हमें चाहिए। जो इसकी जगह पे पुट करेंगे हम, थीटा की जगह पे कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पे पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म बनेगा। तो सबसे पहले देखें, थीटा में भी हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। तो टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x, यानी कि y हमारे पास वो जो होता है, जो इमेजिनरी नंबर का जो कोएफिशिएंट होता है, यानी कि आयोटा का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास y होता है। और जो रियल पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हमारे पास x होता है। तो यहाँ पे देखिए, पुट कर लेते हैं, थीटा थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y हमारे पास क्या है, देखिए y हमारे पास वन है। और थीटा हमारे पास, सॉरी, x हमारे पास जीरो है। तो टेंजेंट इनवर्स वन अपॉन जीरो आपको पता है क्या होता है, हमारे पास इन्फिनिटी। तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास कौन सी एंगल बनती है, पाई अपॉन टू। तो ये हमारे पास हो गया पाई अपॉन टू। तो इसका पोलर फॉर्म अब क्या बनेगा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड वन है। वो चाहे हम लिखें या ना लिखें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जस्ट आपने कोसाइन थीटा पाई अपॉन टू पुट करना है, और यहाँ पे प्लस आयोटा साइन की थीटा की जगह पे पाई अपॉन टू। तो यानी कि इसका आंसर जो हमारे पास सी बनता है, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। अब देखिए, हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को मिटा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस हम करते हैं। तो वो हमारे पास गिवन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आप अगर आप चैप्टर भी आपको पढ़ा हुआ है, तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम से दिया गया है क्वेश्चन में इसमें। तो देखिए, ऑल ओवर जो हमारे पास चैप्टर्स है उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन दिया गया है। और मैंने वो पॉइंट आउट करके स्पॉट करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास बार बार आते हैं एंट्री टेस्ट में, वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। तो जस्ट आप इनकी प्रैक्टिस कर लिया, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी क्वेश्चन में। और आपको एक कॉन्सेप्ट माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे पास एंट्री टेस्ट में नष्ट के आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर वन। और क्वेश्चन नंबर टू को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक फैक्टर है। देखिए क्या कह रहा है कि x क्यूब माइनस इफ x क्यूब माइनस 2x प्लस k इज इक्वल टू 8 देन इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। यानी कि इस फैक्टर से कह रहा है कि इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, देन वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपके देखिए, जो फैक्टर है उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। तो फैक्टर यानी कि x प्लस टू हमारे पास क्या है, x प्लस टू के इक्वल किसके करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस टू होगी। अब ये माइनस टू को पुट करेंगे किसमें, ये जो इक्वेशन गिवन है उसमें आप जस्ट माइनस टू को पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले देखें, x क्यूब है तो यहाँ पे टू की जगह पे माइनस होल क्यूब और माइनस टू। अब देखें यहाँ पे x है तो x की जगह पे मैं क्या पुट कर लूंगा, टू पुट कर लूंगा, माइनस टू पुट कर लूंगा प्लस k इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया। अब देखिए, माइनस टू का क्यूब क्या होता है हमारे पास, वो माइनस टू माइनस 80 होता है। और माइनस टू इंटू माइनस टू क्या होगा हमारे पास, प्लस 4 होगा, प्लस के इज इक्वल टू 8 हमारे पास हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस 4 और माइनस 8 क्या होगा हमारे पास, बचा क्या है हमारे पास, माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो यानी कि के की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 12 हुई। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन हो गया डी लास्ट। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए सब थर्ड क्वेश्चन भी बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है।
जस्ट आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि आप ज्योमेट्री अगर पढ़ के आए तो उसमें कुछ फार्मूलाज थे, वो आपको अगर याद में ज़हन में है तो आपका कॉन्सेप्ट अपना इजीली क्लियर हो जाएगा आपका। कोई भी इसमें बड़ा मसला नहीं है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक फार्मूलाज वगैरह याद होने चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, यानी कि ये तीन वर्टाइसेस हमारे पास ट्रायंगल के गिवन है। तो सबसे पहले कोई भी रफ ट्रायंगल बना लेते हैं हम। यहाँ पे ये हमारे पास कोई भी ट्रायंगल आ गया एक, और इसके तीन वर्टाइसेस जो है मैं गिवन है, वन नंबर 1 2, 3। यहाँ पे अगर 2, 3 लिखने हो, यहाँ पे सेकंड वर्टाइसेस यानी कि -3, 4, और थर्ड वर्टाइसेस यानी कि 4, 9। ये हमारे पास तीन वर्टाइसेस आ गए। तो क्या कह रहा है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें, यानी कि इनमें से हमारे पास ट्रायंगल में तीन मीडियंस बनेगी। ये एक मीडियन एक हो गया, और दूसरा मीडियन, और ये थर्ड मीडियन। तो इन तीनों मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। इसको हम सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। ये आपने पॉइंट याद रखेंगे, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो ये आपने पॉइंट याद रखनी है। और उसके अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यानी कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के कैसे फाइंड करते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे यहाँ पे। अब जो तीन वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है हमें, उनको लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बना, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ये इनके कोऑर्डिनेट्स यानी कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के फाइंड करने के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। अब देखिए इसमें कैसे पॉइंट करें कि ये x1 यहाँ पे क्या है, y1 क्या है, और x2 क्या है, y2 क्या है, x3 क्या है, y3 क्या है। तो ये हमारे पास क्या होगा, x1 होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, y1 होगा। अब ये हमारे पास क्या होगा, x3 होगा, सॉरी x2 होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, y2 होगा। ऐसे ही पॉइंट करते जा रहे हैं, ठीक है भैया। रेस्पेक्टिवली कॉर्ड यानी कि जो वर्टेक्स हमें गिवन है उनके पॉइंट लिखेंगे। x3 हमारे पास ये है, और y3 हमारे पास ये हो गया। तो अब आप जस्ट इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको, p ऑफ x, y इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे x1 हमारे पास क्या है, 2 है, और इसके ऊपर ऐड करेंगे -3 से, तो क्या बना हमारे पास -1 हो गया। और ऐड करेंगे किसको, x3 को, तो x3 क्या है हमारे पास 4 है, तो हमारे पास क्या बना, 2 -3 + 4 अपॉन 3 फार्मूले का, ठीक हो गया। अब देखिए सेकंड में y1 हमारे पास क्या है, 3 है, और 3 को ऐड करेंगे 4 से, और 4 को ऐड करेंगे 9 से, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 3 + 4 + 9, ये हमारे पास तीन वर्टाइसेस आ गए डिवाइडेड बाय 3, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 4 9 और ये तीन वर्टाइसेस। अब इसके के वर्टाइसेस क्या हुए, p ऑफ x, y, यानी कि सेंट्रोइड के वर्टाइसेस हमें क्या मिले। अब देखिए 2 - 1 क्या हुआ हमारे पास, 2 - 3 हमारे पास क्या बना, -1, और -1 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बना, 3, और 3 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास क्या बना, 1 हो गया। 1 कम, अब देखें 3 + 4 हमारे पास क्या बना, 7, और 7 + 9 हमारे पास क्या बना, 16। तो 16 अपॉन 3, ये देखें हमारे पास वर्टाइसेस फाइंड हो गए किसी भी ट्रायंगल के। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा हमारे पास, 16/1, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो अब ये इसको थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव के चैप्टर से। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जो द डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी द डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या है और एंटी डेरिवेटिव ऑफ व्हिच फंक्शन आर सेम। तो ये कह रहा है कि डेरिवेटिव को कौन सा फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव सेम होते हैं। तो आपको पता है वो हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, यानी कि ये ऑप्शन पे है, कांस्टेंट फंक्शन, वेरिएबल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या नन ऑफ दीस। तो सबसे पहले देखिए कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन की डेरिवेटिव क्या होती है, यानी कि अगर मैं कोई भी, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं 6 ले लूं, तो 6 की डेरिवेटिव क्या होगी हमारे पास, डी और dx हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। और इसकी एंटी डेरिवेटिव क्या होगी, एंटी डेरिवेटिव हमारे पास जो वेरिएबल x पावर 0 है वो 6x होगी इसकी डेरिवेटिव। तो ये तो हमारे पास सेम नहीं हुआ, यानी कि डेरिवेटिव इसकी और एंटी डेरिवेटिव ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हुए इस फंक्शन के। और जो हमारे पास सेकंड पे फंक्शन है वो है हमारे पास कोई भी वेरिएबल फंक्शन। तो वेरिएबल फंक्शन ले लेते हैं, जैसा कि मैं x³ ले लेता हूं यहाँ पे। और देखिए x³ की हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगी, du और dx हमारे पास हो गया, ठीक हो गया। अब डेरिवेटिव क्या होगी, 3x² होगी हमारे पास, 3x²। अब देखिए इसकी एंटी डेरिवेटिव हम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, 1 अपॉन, एंटी डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगी हमारी, 1/4 x पावर 4। देखिए यहाँ पे इस फंक्शन की डेरिवेटिव और डिफरेंट है और एंटी डेरिवेटिव भी दोनों डिफरेंट है। तो ये वे कांस्टेंट वेरिएबल फंक्शन भी हमारे पास इसका आंसर नहीं होगा। तो अब देखें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ले लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल की फंक्शन की डेरिवेटिव अगर करें, यानी कि e पावर x की डेरिवेटिव करें, हमारे पास क्या बनती है, du और dx हमारे पास क्या बनती है, वो सेम ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, ठीक हो गया।
e पावर x हमारे पास आता है, और उसके एंटी सेम e पावर x ही होगा। तो ये y हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव बहुत दोनों ही सेम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास क्या है, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ के आए हैं अच्छी तरह। तो इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, देखिए ये कह रहा है कि जो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कोई भी। अब कहना है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। तो 1 अपॉन a और 1 अपॉन b की वैल्यू हमें जस्ट फाइंड करनी है। तो अगर आप चाहें तो इसकी एलसीएम ले लें, तो हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों का फार्मूला बनेगा। वैसे इसमें से करें, यहाँ इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे मैं 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, 1 अपॉन सॉरी अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन बीटा, हमारे इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, माइनस b अपॉन c होती है। ये आपने जस्ट पॉइंट याद रखनी है, और आप इजीली इसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। माइनस b अपॉन c यानी कि माइनस में आप साइन फार्मूले का पुट करेंगे, और b की वैल्यू 7 है हमारे पास, और c की वैल्यू 8 है हमारे पास। ये आपको वैल्यू पुट करके आप इसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जस्ट आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा इनटू बीटा होगा हमारे पास, और यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा होगा हमारे पास। तो अगर आप चाहे तो सम रूट्स का, इसका रूट्स का सम फाइंड करें और प्रोडक्ट फाइंड करें और उसको सॉल्व करें, तो ये हमारे पास बहुत बड़ा मेथड हो गया। तो जस्ट आपने ये माइनस बी अपॉन सी वाला फार्मूला याद रखना है, उसको आप चंद सेकंड में कोई भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास जस्ट क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा माइनस बी अपॉन सी, यानी कि माइनस, यहाँ पे अगर हम माइनस सबसे पहले आए देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस 7, सॉरी माइनस 7, क्योंकि 7 बी हमारे पास क्या है, माइनस 7 है अपॉन सी। अब क्या है, देखिए सी हमारे पास क्या है, 8 है, तो सी अप माइनस बी अपॉन सी यानी कि 8 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास क्या बना, 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 अपॉन 8, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप किसी भी 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक होगा, नस्ट बहुत इजी है यार। तो जस्ट आपने क्या करनी है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है यार, इजीली आप कोई भी नस्ट की टेस्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका ऑप्शन हम कोई भी बना लेते हैं। हमारे पास क्या मिला था, 7 अपॉन 8 आंसर मिला था। तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, हमारे पास डी ऑप्शन हो गया, 7 अपॉन 8 इसका आंसर होगा हमारे पास। और अब आइए देखते हैं हम 6th क्वेश्चन को। तो 6th क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है किसी भी जाने के जो पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स की चैप्टर से, यानी कि कॉनिक सेक्शन से गिवन है हमारे पास। तो कॉनिक सेक्शन से बहुत सवाल आते हैं, देखिए यहाँ अपने पॉइंट याद कर लेने। तो कॉनिक सेक्शन से सबसे पहले मैंने कोई भी सवाल ले लिया यहाँ पे। तो देखिए ये क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिकॉग्नाइज करना है, यानी पे पहचानना है कि किसकी क्वेश्चन है, इलिप्स की है, पैराबोला की है या हाइपरबोला की है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है। तो इलिप्स में आपने क्या करना है कि आपको अब सेकंड स्टेप है आपका कि इसको कैसे पहचाने कि ये इलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है या इलिप्स अलोंग वाई एक्सिस है। तो आप जो नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं उनको देखिए। तो देखिए 4 हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के नीचे और 9 यानी कि हमारे पास वाई स्क्वायर के नीचे। तो आप याद कर लें जो भी बड़ा नंबर होगा, यानी कि जो नंबर बड़ा डिनोमिनेटर में इन दोनों में से बड़ा नंबर है वो वाई स्क्वायर के नीचे है। तो यानी कि ये हमारे पास इलिप्स अलग वाई स्क्वायर वाई एक्सिस होगा। अगर बड़ा नंबर एक्स स्क्वायर के नीचे होता तो इलिप्स अलग एक्स एक्सिस होता। तो एक्स ये हमारे पास इलिप्स अलग वाई एक्सिस है, तो इसके फोसा के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, यानी कि इसके हमारे दो फोकस मिलेंगे। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सी 0 प्लस माइनस, सॉरी 0 प्लस माइनस सी इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब आपको पता है कि सी हमारे पास क्या होता है, c is equal to अंडर रेडिकल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स फोसा के पुट हो गए, फाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, a स्क्वायर हमारे पास 9 है और b स्क्वायर हमारे पास क्या है 4 है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9 माइनस 4 को सबट्रैक्ट कर देंगे। जो a हमें बड़ा नंबर है वो वैल्यू में वो में a ले लेना है, और b जो छोटा नंबर होगा हमारे पास उसको b ले लेना है। तो हमारे पास क्या मिला, अंडर रेडिकल 5 हो गया c की वैल्यू। अब देखिए c अंडर रेडिकल 5 है तो उसको कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे पास 0 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 5 हो गया हमारे पास। ये यानी कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, नन ऑफ दीज में है, यानी कि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। जस्ट यहाँ पे क्या है, अंडर रेडिकल 5 है तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगी। ठीक हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पास 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन यहाँ पे डेरिवेटिव से लिया गया है, कह रहा है कि y is equal to x पावर x
देन y प्राइम ऑफ x, यानी कि कोई भी फंक्शन हमें गिवन है x पावर x और उसकी हमें डेरिवेटिव फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास क्या होगी। तो अब देखिए यहाँ पे अगर यह पॉइंट आप याद कर लें कि अगर कोई भी f ऑफ x यानी कि कोई भी फंक्शन हो उसके कोई भी फंक्शन हो और उसके होल में जो पावर है g ऑफ x गिवन हो, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी आपके पास। जो भी फंक्शन है यानी कि यहाँ पे x पावर x है ना, जस्ट फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको ऐसे ही सेम लिख लेंगे। यहाँ पे x पावर x, मैं यहाँ पे x प्राइम ऑफ x लिख लेता हूँ, यहाँ पे x प्राइम ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे जब फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि यहाँ पे x पावर x लिख लेना है आपने, और सेकंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे ln x लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे ln x पावर x यानी कि ln लगा के सामने वो फंक्शन रख लेना है। अब आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि जो भी फंक्शन होता है ln में, वो हमारे पास वेरिएबल में यानी कि मल्टीप्लाई में चल रहा जाता है, तो हमारे पास क्या बनता है ax into ln x। अब देखिए आप u डॉट v के मुताबिक इसकी डेरिवेटिव ले लें, तो हमारे पास क्या बनता है, सबसे पहले x की रहने देते हैं हम, ln x की डेरिवेटिव ले लेते हैं हम, और प्लस बीच में साइन हमारे पास, अब ln x रहने देते हैं और x की डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ गई हमारे पास, तो x into 1 अपॉन x क्या होगा हमारे पास कैंसिल, तो 1 प्लस 1 ln x। अब ये हमारे पास इसकी डेरिवेटिव आ गई, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट इससे जो हमारे पास आंसर आ गया उसको 1 प्लस ln x इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका आंसर आ गया। तो कौन से ऑप्शन में हमारे पास, सेकंड ऑप्शन में है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब और अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है टेन 2x, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1.732, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो जैसा कि यहाँ पे जस्ट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू पुट करनी फाइंड करनी है, और वो sin x में यानी कि x की जगह पुट कर देनी है, वो हमारे पास sin x की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करने से पहले क्या करेंगे आप, जो भी टेंजेंट x, टेंजेंट यहाँ पे 2x है, मैं टेंजेंट को राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 2x। टेंजेंट सबसे पहले मैं यहाँ पे सम लिख लेता हूँ, यहाँ पे टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 1.732। अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट 2x है, टेंजेंट यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास जाएगा तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1.732। अब आपको पता है कि 1.732 किसके इक्वल होता है, अंडर रेडिकल 3 के, ये अपने को वैल्यूज पता होनी चाहिए, बेसिक वैल्यूज हैं। टेंजेंट 2x इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3, तो टेंजेंट इनवर्स अंडर रेडिकल 3 हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स अंडर रेडिकल 3 हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 60 डिग्री आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या मिली 30 डिग्री मिली। तो अब जस्ट 30 डिग्री जो हमारे पास को x की जगह पे जाने के पुट कर दे, तो sin 30 डिग्री हमारे पास क्या होगा, sin x हमारे पास यानी कि x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो sin हमारे पास क्या होगा 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है 1/2, यानी कि इसका आंसर हमारे पास सी में होगा। ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत टाइम रिपीट हुआ है, आपने याद कर लेना, और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। कोई भी आप दूसरे वेरिएबल यहाँ पे वैल्यूज ले सकते हैं, और यहाँ पे sin x लिया मैंने, आप cosec x ले सकते हैं, कोई भी आप वेरिएबल चाहें तो ले सकते हैं। इसको अब बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी हमारे पास थर्ड चैप्टर से यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है, और उसमें क्या कह रहा है हमारे पास कि ओमेगा पावर 9 प्लस ओमेगा पावर 14 इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखें इसको ओमेगा पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। जो अगर आपका ओमेगा का पावर आ गया तो उसको पावर को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ओमेगा पावर 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा हमारे पास वो नेक्स्ट ओमेगा का पावर होगा। तो ओमेगा को पावर को 9 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो हमारे पास 3 से सॉरी, तो क्या बचा हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा, तो हमारे पास क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया हमारे पास। प्लस में अब मैं लिख देता हूं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दो पावर्स है नंबर यानी कि दो वेरिएबल्स नंबर्स हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इनको सम अप कर लेंगे, यानी कि इनको जोड़ कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 5 4 प्लस 1 क्या बना है हमारा 5, और 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 हमारे पास ओमेगा का पावर होगा, तो क्या बना हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये किसको इक्वल होता है कि आपको पता है कि आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ के आए हैं, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो अब जस्ट में यहाँ पे दो वैल्यूज आनी है, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये इसको ओमेगा को राइट साइड शिफ्ट कर लूंगा तो मैं हमारे पास क्या बना माइनस ओमेगा, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास माइनस ओमेगा होगा सॉरी। तो माइनस ओमेगा आ जाने के ये यहाँ पे हमारे पास माइनस ओमेगा इसका आंसर आ गया। अब कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन 11 एंड 5,
तो 11 एंड 5 के बीच में अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। तो अब देखिए यहाँ पे a हमारे पास क्या है 11 है, और प्लस b यानी कि 5 है हमारे पास, और जब हमारे पास डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या बना 5 प्लस 1 क्या बना हमारे पास 16, और 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या बना हमारे पास 8 हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले देखिए ये हमारे पास कोई भी एक चैप्टर से नहीं है, मिक्स्ड अप क्वेश्चन है, वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चन अपीयर हुए हैं टेस्ट में। तो आपने क्या करना है, हर चैप्टर को सबसे पहले आपने बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बारे में क्लियर कर लेने हैं, और आप आपके जो फार्मूलाज हैं, यानी कि या कॉनिक सेक्शन में जो भी आपके फार्मूलाज हैं, और हमारे पास जो ज्योमेट्री में फार्मूलाज हैं वो आपने याद कर लेने हैं, तो इंशाल्लाह आप इजीली इन को कवर कर लेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक